बड़ी खबर आपको जैसलमेर से बता दें, जैसलमेर में बस में आग लगने से बड़ा हादसा हुआ। एसी बस में आग लगी। अब 20 लोगों के जिंदा होने की खबर भी सामने आई है, जिंदा जलने की खबर सामने आई है। हादसे में 16 लोग झुलस चुके हैं। अस्पताल में सभी लोग भर्ती हैं। बस में आग लगने के बाद चलती बस से लोग कूदकर अपनी जान बचाए। मुख्यमंत्री भजन लाल ने पीड़ितों से मुलाकात की है। जैसलमेर से जोधपुर ये बस जा रही थी, एसी स्लीपर बस जा रही थी। तो वहीं हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है, जैसलमेर हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर जैसलमेर में भीषण और दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें एसी बस में आग लग गई है, 20 लोग जिंदा जल गए। तो वहीं आपको बता दें, राजस्थान के जैसलमेर से इस वक्त की बड़ी खबर, जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर चलती बस पर आग लग गई। और अधिक जानकारी ले लेंगे, हमारे सहयोगी सुनील सुशीला शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील, सुशीला शर्मा जी, जैसलमेर में एक भीषण दर्दनाक हादसा हुआ, एसी बस में आग लगी, 20 लोग की मौत हो चुकी है। मौत का आंकड़ा कितना बड़ा है, क्या कुछ स्थिति अभी बनी है, बताइए। यहाँ ताजा जानकारी के अनुसार अभी 20 लोगों को डिक्लेयर किया गया है कि 20 लोग अभी मर चुके हैं, लेकिन 16 से ज्यादा लोग अभी महात्मा गांधी अस्पताल जोधपुर में इस समय पे एडमिट है, जो कि 75% से ज्यादा झुलसे हुए हैं। कल रात को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, विधायक रविंद्र सिंह भाटी, ये लोग घटनास्थल पर भी पहुंचे। वहां पर उन्होंने उस बस में भजन लाल शर्मा ने उस बस को भी विजिट किया जिसमें कि आग लगी हुई थी, और उसके बाद वो अस्पताल भी पहुंचे जहां पे पीड़ितों से उन्होंने मिला, और सभी जितने भी चिकित्सा अधिकारी हैं उन्हें कहा गया कि आप इनकी किसी तरह की कमी मत छोड़िए और इनका अच्छा इलाज कीजिए। ठीक है जी। बस में आग क्यों लगी, कुछ पता चल पाया, क्या कारण रहा? जी। शुरुआती जो बातें थी उसके हिसाब से ये हुआ था कि एसी में शॉर्ट सर्किट हुआ है, परंतु एक जो दूसरा पहलू निकल के सामने आया वो ये भी है कि बस की जो डिग्गी थी उसमें पटाखे भरे हुए थे, जिसके कारण आग ने जल्दी पकड़ लिया। आग जल्दी पकड़ गई और इसके बाद एक धमाके होते चले गए और कोई आग पर काबू नहीं पा सका। दूसरी समस्या ये थी कि ये जो बस थी के ट्रेवल्स वाली जो बस थी, ये बस का सिर्फ चौथा राउंड था। इससे पहले वो सिर्फ 3 राउंड की हुई थी और इस बस को बाद में मॉडिफाई किया गया था, इसलिए ना तो इसमें कोई इमरजेंसी गेट था, ना कोई इमरजेंसी विंडो था, ना कोई हैमर था जिससे कि शीशा तोड़ के बाहर निकला जा सके। इसलिए बस से लोग निकल नहीं पाए और अधिकतर लोग बस में ही रह गए। ये इसका एक दूसरा कारण है इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज होने का। ठीक है, मृतकों के परिजनों और घायलों के परिजनों को आर्थिक सहायता दी जा रही है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। मुख्यमंत्री ने आज घोषणा की है, इनके परिजनों को घोषणा को दी जा रही है। इसके अलावा हुआ ये कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि दीपावली पर अपने घर जा रहे थे, जो कि अब घर नहीं पहुंच पाए, और बहुत भयावह स्थितियां हैं जिसमें एक कपल भी था जो कि प्री वेडिंग शूट के लिए गया था, परंतु क्योंकि वो आगे की सीट पर था उतर गया, लेकिन अभी भी उसकी आंखों में परेशानी है, वो उसे देखने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, सुनील सुशीला शर्मा जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जैसलमेर बस अग्निकांड में घायलों से मिलने महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जैसलमेर में एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 20 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग अभी भी घायल है, अस्पताल में उनका इलाज जारी है। तो वहीं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अस्पताल पहुंचे हैं घायलों से मुलाकात करने। तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जैसलमेर के बाद जोधपुर पहुंचे, यहां उन्होंने महात्मा गांधी हॉस्पिटल में घायलों से मुलाकात की। और अधिक जानकारी ले लेंगे, हमारे सहयोगी सुनील सुशीला जी लगातार बने हुए। सुशीला जी, भजन लाल शर्मा जैसलमेर में जहां हादसा हुआ वहां पर भी गए, तो उसके बाद वो अस्पताल पहुंचे हैं, घायलों से मुलाकात करें। जी हाँ, बिल्कुल। एक के बाद एक वहाँ पर अधिकारी पहुंच रहे हैं, राजस्थान के जितने भी बड़े अधिकारी हैं वहाँ पहुंच रहे हैं। मैंने बताया कि इससे पहले गजेंद्र सिंह खींवसर भी मुख्यमंत्री के साथ जैसलमेर गए थे, वहाँ पर उन्होंने देखा। इसके अलावा जो सबसे बड़ी समस्या है, जो सबसे बड़ी भयावहता है, वो इस कांड की ये है कि लोग अपने परिजनों को पहचान नहीं पा रहे हैं। वहाँ पे जलकर इतना खाक हो चुके हैं उनकी शक्ल कि वो पहचान नहीं पा रहे। इसके लिए चिकित्सा अधिकारियों ने
परिजनों से उनके डीएनए सैंपल्स मांगे हैं, जिससे कि डीएनए का मिलान करके उन्हें उनकी डेड बॉडी दी जा सके। कुछ शव बस के अंदर ही चिपक गए हैं, उन्हें भी निकालने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि उन्हें निकालकर उन्हें उनके परिजनों को सौंपा जा सके। ठीक है। और भयावह जी बिल्कुल, और ये भी कहा जा रहा है कि ये बस जो थी नॉर्मल बस थी जिसे एसी बस में मॉडिफाई किया गया था। जी हाँ, जनरली बस जो आती है वो बस का चेसी आता है बाजार से, उसे मॉडिफाई किया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर बॉडी बनती है, तो वो डिसाइड किया जाता है कि उसमें उसे एसी बस बनाना है या उसे नॉर्मल बस बनाना है, स्लीपर बनाना है, का केवल सीट वाली बनाना है। तो एसी बसेस की और स्लीपर बसेस के साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उनमें बाहर निकलने का रास्ता जो होता है वो एक व्यक्ति के लिए ही होता है। तो जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उसमें अचानक से जो पैनिक क्रिएट होता है, उसमें लोग एक के ऊपर एक गिर जाते हैं और उस जगह से निकल नहीं पाते। दूसरी सबसे बड़ी बात प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ये था कि आग लगने के बाद भी ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया और लगभग 800 मीटर तक जो बस है वो आगे चलती रही। बिल्कुल। और जिससे कि काबू नहीं पाया जा सका। अगर वो थोड़ा जल्दी रोक लेता तो शायद कुछ और सवारियां उतर पाती। ठीक है, सुनील सुशीला जी आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने जैसलमेर हादसे पर दुख जताया है। हादसे में हुई जान माल की हानि से व्यथित हूं, प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है। कठिन समय में मेरी संवेदनाएं प्रभावित परिवारों के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। पीएम राष्ट्रीय राहत कोष से अनुग्रह राशि दी जाएगी। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50-50 हजार रुपए के आर्थिक सहायता दी जाएगी। हमारे साथ सुनील सुशीला जी लगातार बने हुए हैं। सुनील सुशीला जी, प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पूरे हादसे में दुख जताया है, तो वहीं 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात कही है मृतक के परिजनों को, तो वहीं घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की बात कही है। जी, इसमें जो बहुत ज्यादा मौत होने का एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि जब जैसलमेर से बस निकली जोधपुर के लिए, केवल 20 किलोमीटर दूर जाकर ये अग्निकांड हुआ। और उस अग्निकांड के बाद जब मरीजों को, जब घायलों को हॉस्पिटल लेके जाया गया, जो कि सबसे नजदीक था जैसलमेर, वहां पर इतनी सुविधाएं नहीं थी चिकित्सा की, इन्हें बचाया जा सकता। और उसके बाद उन्हें ग्रीन कॉरिडोर बना के 250 किलोमीटर दूर जोधपुर पहुंचाया गया। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि राजस्थान इतने बड़े स्टेट में 250 किलोमीटर तक एक ऐसा अस्पताल नहीं मिला जिससे कि इस कैजुअलिटी को कम किया जा सके या लोगों को राहत दी जा सके। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है जो सामने से निकल के आई। जबकि जैसलमेर एक बहुत बड़ा टूरिस्ट पॉइंट है, जैसलमेर एक बहुत बड़ा जिला है, वहां पर कम से कम इतना एक अस्पताल होना चाहिए था जिससे कि इस तरह की समस्याओं से निजात पाई जा सके या कुछ फौरी तौर पर राहत मिल सके। ठीक है, सुनील सुशीला जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जैसलमेर बस अग्निकांड में जोधपुर के पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश पासवान ने कहा कि 16 घायलों को जैसलमेर से यहां लाया गया है। 15 घायल का महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज चल रहा है और 1 घायल का श्री राम अस्पताल में इलाज चल रहा है। कुल 16 लोग की स्थिति दयनीय थी और उनको जैसलमेर से यहाँ चिकित्सा के लिए ट्रांसफर किया गया था। 15 लोग यहाँ पे महात्मा गांधी हॉस्पिटल में आ चुके हैं और एक श्री राम हॉस्पिटल में उनका चिकित्सा चल रहा है। टॉप प्रायोरिटी दी जा रही है और सारे चिकित्सक इसके चिकित्सा में लगे हैं। इसमें कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी और जैसी स्थिति होगी आपको बताया जाएगा। थैंक यू।